मैं आज बताऊंगी आप लोगों को कि काजल मेरे पे बच्ची के लेके इल्जाम लगा रही है कि बच्ची को मरा साबित की है मेरी माँ। तो मैं बताऊंगी क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कौन क्या बोला है वो चीज मैं तो नहीं बता पाऊंगी कि हाँ कौन क्या बोला है उससे। जब बोला है तो वो मेरे से पूछी क्यों नहीं, वो तो बात ही नहीं करती थी पहले बात। और मैं एक सहराज की बात बताऊंगी आप लोगों को, आप लोग वीडियो देखते रहिए। मेरे को कितना गिरा रही है। मैं एक आशा करता हूँ, मुझे जच्चा और बच्चा से संबंधित ही गांव में रखा गया है। मैं जच्चा और बच्चा इस बारे में मैं कुछ भी बोलूं या कुछ भी गलत सोचूं तो ऐसे गीता पे हम लोग कसम खाए हैं कि जो कुछ भी काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे। का बाबू? हाँ, जो कुछ भी काम करेंगे हम लोग ईमानदारी से करेंगे, उसमें कोई चीटिंग नहीं करेंगे जच्चे और बच्चे के साथ। गीते की कसम। ऊपर मेरा सुहाग है और नीचे मेरे महादेव है, मेरे हृदय में महादेव है, मेरे सिर पे मेरे सुहाग है, मेरा बच्चा है उधर। मैं मानसी के बारे में ऐसी सोची होंगी तो मैं मानसी के सामने, काजल के सामने भोग के इस दुनिया से जाऊंगी। मुझे कबूल है ये बात, लेकिन मैं साबित करवाऊंगी। जैसे बोल रही है कि गांव में भी हल्ला की थी मेरी मम्मी कि उसको तो मरा हुआ मानसी पैदा हुई है, लड़की पैदा हुई। मैं अभी चलती हूँ अपने जेठानी के पास, देवरानी के पास। गांव में और भी महिला है पड़ोसी में, मैं उन लोगों को भी इकट्ठा करती हूँ क्योंकि वो बोलने से पहले कुछ सोच नहीं रहे। ये आप लोग बोलेंगे कि आप कैसी माँ हो, भी लोग बात गलत बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। सच्चाई क्या है, अभी मैं सच्चाई तो ओपन कर नहीं रही हूँ। सच्चाई क्या है वो मैं, विराट के पापा आ रहे हैं, मैं अच्छे से ओपन करूंगी। वो बार बार एक बात बोल रही, वो ऐसी हइये है कि उससे कोई बात नहीं करता है ना। अर्चना सिस्टर, मेरी एक अर्चना सिस्टर है, बहुत मानती है मुझे, मैं उससे अपना सारा बात शेयर करती हूँ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है दुनिया की। तो वो भी मेरे से कई बार बोली है कि सिस्टर ऐसे बोलती है काजल जैसे कि वही माँ है। बोलती है वो ऐसी हइये है कि उससे गांव में हम लोगों से कोई बात करने नहीं देता है, गांव में उससे कोई बात नहीं करता है। चलिए, कोई बोला है, कौन फूफा बोला है, उनके पापा आ रहे हैं, उस फूफा को मैं बुलाऊंगी, हरामी फूफा को, कि क्यों मेरे को ऐसे इल्जाम लगाया उस बच्ची के बारे में। एक और मैं हॉस्पिटल की सच्चाई बताऊंगी। जैसे इल्जाम लगा रही कि दोनों बहन बुलाई है और हमको यहाँ नहीं पूछी है, धोखा दिया, इस पर भी मैं बात करूंगी। अभी चल के वहां उन लोगों के सामने बोलूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गया है। मैं हूँ विराट के मम्मी, काजल के माँ नहीं, पहले जान लीजिए। और वो वीडियो दिखा रहे बाबू, निकाल रहे। अब एक वीडियो बनाई है, बड़ा टीम का चुआ ऐसे। मैं तो थोड़ा हूँ जिद्दी हूँ, मैं भी टीम का चिड़ा रही है। तो मैं यहाँ 5 माई बहनी भी है, मैं फेस नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ पे लाके खड़ी कर रखी हूँ। आप लोग बताइए कि हम काजल के बच्ची हुई है तो हम कब हल्ला किए हैं कि उसको मरल बेटी हुई है? आप लोग दिल से बताइए। सब झूठ बोल। जौन आदमी कहे कि मरल बच्चा बा तौन महतारी इतना छापी, जौन ना करे का तौन कहले बिया। काजल तू सुन ले, अभी जन्म दी थी ना हॉस्पिटल में, तो मिथुन हमारे पास फोन किया था कि हमको पैसा चाहिए। और उस समय मेरा तबीयत खराब था एकदम, फिर भी हम रो रहे थे। पापा घर पे ही है, वो जब मानसी हुई है तो पापा घर पे थे, और हम रो रहे थे कि क्योंकि हमारा इज्जत भी खराब हुआ था। फोन के चालान नहीं था, फोन पे के चालान नहीं था, हम नहीं चलाती थी। और कोई बाई चांस कोई भी नहीं चलाता था शायद, जब हम किसी से लुका चुला के भेजवाए। और शाम के टाइम में वो कॉल किए थे कि हम लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं है। हम बोले आपकी माँ है ना? तो बोल रही है माँ तो मुस्मात है, उसके पास कहाँ से पैसा। ये बात मिथुन बोले हैं। हम इतना करीजा छटपटा रहा था कि कैसी है। बोल रहे काजल बेहोश होके लेटरिन में गिर गई है। हाँ, ये बात बोले थे। बाल बच्चा को मुंह। हाँ, ये बात बोले थे मिथुन। और सुनो, जब इतना तुम छेड़ दी हो तो मैं अब चुप नहीं रहूंगी।
मैं चुप नहीं रहूंगी। और तू बोल इतना इज्जत माई के नाली है। हाँ। माई बाप रे बाबा। हाँ। इतना छप लगी जगन्नाथ लेके जगन्नाथा जाके साफ कोई नहीं उनकर घर बेटी आई तो सुख से रही। तौन कहतिया जे थी हमरा बेटी के मुअल घोषित कैले रहली। हम तो गांव के लोग के बच्चा जो निकलेला नु जब निकलेला कौना के लेके हम गोपालगंज जानी जियावे खातिर कहीं लोग हम झूठ बोलते हैं। तो हम आशा है ते सब लांछन लगा दे कैरेक्टर हीन बानी छिनार बानी सब बानी ई सब को ते बार बार दीदी धमकी देतिया। वो तो ऐसी है कि हम बताएंगे बाद में वो कैसी है। इहो बात के धमकी दे रही है काजल। हाँ तू धमकी दे, हम कैसाऊ भी है, तू धमकी दे, इस बात के हम जवाब देंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम कैसे हैं वो सब बताएंगे। पहले हम माता बहनी से कह रहे हैं कि हम कब बोले हैं किससे कि काजल आज तक लगे चुंगलाइयो ना बतियावे काज छापे करेली सारा काज छापे ली गलती करी तो बापे माता ने चुंगलाई आज तक लगे। हम तो किसी से पहली बात की किसी से बात नहीं करते। जिस फूफा से तू कह रही है उस फूफा तुम्हारे शादी तू जब भागी थी ना वही फूफा बोल रहे माई रंडी है तो बेटी रंडी नहीं होगी। वही पुतुमराम के घर में बोला था सब लोग। हम यहाँ झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए थे तो हमारी माई बुढ़िया और हमारी बहन मना की है कि तुम्हारा इज्जत गया है, तुम मत झगड़ा कर किसी से भी। हाँ बोली थी। वही तुम्हारे जिस फूफा के लेके ऐसे ऐसे जेल रही है मम्मी को ऐसे बोली है, हम फूफा को भी बुलाएंगे। आ रहे हैं विराट के पापा, तू धीरा धर। कब हम बोले हैं कि मानसी मॉरल पैदा हुई है ना। हाँ जब हॉस्पिटल में थी तो मिथुन हमको बोला था, इतना हम खुश हुए थे, पर पैसा नहीं दे पाए हैं। हम नहीं बोलेंगे कि उस समय पैसा दे, क्योंकि मेराज से देते तो ये तो बवाल करके गई थी। सब लोग बोलता कि कैसी माँ है कि बेटी मुंह में कारिक पोत के गई है और माँ फिर भी हेल्प कर रही है। इस वजह से रात हो रहा था तो हम बोले थे मिथुन से अब तो पैसा भेजने के लिए हमें लाइन बाजार जाना पड़ेगा या न तो मीरगंज जाना पड़ेगा। हाँ पहले टुक टुक गाड़ी भी नहीं था, बस से जाना पड़ता था। तो हम नहीं दिए मिथुन को पैसा। ये गलती मैं मानती हूँ कि मैं सहायता नहीं की हूँ, लेकिन तुम्हारे बेटी को मैं कुछ नहीं बोली हूँ। जो फूफा बोला है मैं बुलाती हूँ, आने दे विराट के पापा को। इधर माई बहन सब खड़ा है, इधर पूरा आंगन भरल है, हम अकेले नहीं बोल रहे हैं, सब कोई है। तू बोल रही है कि मेरे बेटी को ऐसे कान भरती है। दीदी एक दिन हम बाजार में गए हैं तो मानसी मतलब चॉकलेट खरीदवा रही थी। अब जिसको बोल रही है लड़के को, जो लड़का से मतलब मम्मी कान मेरे बच्ची को भरा जाता है 4 चॉकलेट देके, तो उस दिन पहली बात की 4 चॉकलेट दिए नहीं थे, 250 के चॉकलेट दिए थे तुम्हारी बच्ची को, 1 पैकेट। हाँ 1 पैकेट चॉकलेट दिए थे। हाँ जो माँ के बाप पैसा नहीं देता है। बेटी भाग जाएगी उतना ओकर माई सहार अभी बताऊंगी तुमको क्या क्या दिए हैं। तू बोल रही है वो ऐसी माँ है कि उससे कोई बात करना नहीं चाहता है, कोई बात ही नहीं करने दे। मैं बताऊंगी कैसी है। ये बात के धमकी तू मत दे, मैं भी माँ हूँ, मैं भी बताऊंगी तू कैसी है, मिथुन कैसा है। सबके हाल सब कोई जानता है दीदी। बताइए वो हमको बोल रही है हम कैसे हैं, तो तू आके देख ना घर में हम कैसे हैं। हमारे पति रखा है हमको, हम कैसे भी है, छतरीन है, कुछ भी है। तू इस बात का धमकी मत दे बिल्कुल भी। मिथुन को भी बोल रही हूँ, नहीं तो मैं पूरा जानती हूँ। ये देख ले, मैं माँ हूँ, औरत हूँ, माँ नहीं। तू तो माँ मानती नहीं है। एक बात बोल रही है, मिथुन बोल रहा है, दिखाओ रे वीडियो दिखाओ ना, क्या क्या बोल रही है। तो ये कर करती अच्छा यो कार कैली तो वो बाप के दुख लागल, माइयों के दुख लागल, तो फिर तो क्या नहीं किए हैं, बुलाए हैं ब्याह में। हाँ तो वो भी बोल रही है ना, जो सच्चाई बताएंगे ब्याह में क्या क्या हुआ है लवली के, वो सच्चाई बताए। तू बताओ सच्चाई, हम डर रहे थोड़ी। एक बात बताइए आप लोग, जब झगड़ा लगा था कि नहीं नाहर पर घर बन रहा था तो हम बोले हैं कि नहीं। वो बोल रही है हमारे पति को तो किसी से झगड़ा ही नहीं होता है, पति के नहीं होता है, लेकिन जमीन जायदाद के लिए झगड़ा हो रहा था। उस समय हम बोले हैं कि अगर तुमको लग रहा है कि दिक्कत है तो हमारे जमीन में घर बनवा ले। बता मन में दुख रही तो कह तू झूठ मत बोल। अभी भी तू जितना उड़ रही है ना, समय किसी के नहीं है। तू इंजाम लगा रही है। आज मेरा समय खराब है तो ये मत समझ कि मैं अच्छा समय के इंतजार कर रही हूँ, पर तेरा समय अच्छा है तो तू घबराओ मत।
सब भगवान देखते हैं। तू झूठ झूठ इल्जाम, हाँ समय बराबर नहीं रहता है। काजल, तुम माँ के बारे में ऐसे बोल रही है, जो माँ अब कहीं दूसरे के औलाद को लेके कहाँ कहाँ घूमती है बचाने के लिए, है जो औरत को बचाने के लिए कहाँ कहाँ घूमती है अपने पे रिक्स लेके। अपना कर्तव्य हम बता रहे हैं। हाँ, इतना ही आप लोग से पूछना था कि हम बाल बच्चा खातिर हम बोलेंगे कि हमारी नातिन हुई है तो मरी हुई है, हम बुलवाते हैं, पापा आएंगे, तू भी आएगी, लाइव तुमसे बुलवाएंगे, वो भी आएगा। हाँ, इस बात को तू इल्जाम लगा रही है हम पे, तो हम बताएंगे जब मानसी हुई है तो पापा भी घर पे में दोनों बगल नतियों को ले बड़े नती। हाँ, ये बोल रही है हमारी बेटी को इज्जत नहीं करते हैं वो लोग। वीडियो आप लोग देखिए, एक तरफ मानसी को लिए हैं विराट के पापा, एक तरफ शेखर को लिए हैं। वो लड़की ऐसे बोल रही है मम्मी पापा के बारे में। शर्म कर तू तो, हाँ खराब खून के है तू भी, तो खराब इसी खून के है तो तू अच्छी है तो तू मर जाओ। अच्छी है तो यही ना कहेंगे, तू आज खराब खून से निकली है, मम्मी खराब है, उसी खून के पैदाइश तू भी है, तो तुम्हें तो जीना नहीं चाहिए क्योंकि खराब खून के है तू। हाँ, तुम्हें तो मर जाना चाहिए कि हम इस गंदी खून के क्यों जी रही हूँ। ज्यादा हम पे लांछन मत लगाओ, ज्यादा मेरा बहुत दीदी बदनाम कर रही है। शादी में बुलाई है, वहाँ हम लोगों को थोड़ा सा भी इज्जत नहीं की, थोड़ा सा भी इज्जत नहीं की। क्या क्या प्लानिंग में रूम में से ना निकलवी, सुतर रही, कितना बोलावी सन हैगा, कैसन होगा, कुछ नहीं बुलाई है, तबियत तो खराब, कुछ नहीं बुलाई है, कुछ नहीं बुलाई है। वो बुलाई ही नहीं है, एक बार भी नहीं बोली है कि मम्मी उठ जाओ। मम्मी का कहमी किया मम्मी चलो, तो कहता कि हम ना जब हमार तबियत खराब, हमार तबियत खराब होता तो हम जाती, हम नहलाती उसको। तो मिथुन कहता कि अथी मम्मी इनकर बोला तारी कि से हम कपड़ा निमन नहीं पहन के आइल, हम ना जाए। सब बात हम हाँ सुने ना, कपड़ा जब निमन नहीं पहने तो अपनी सासू माँ के खरीदी हो। तू इंसान लड़की है तो हमको क्या खरीदी हो बता। हाँ बता, हम भी तो गेस्ट बन के गए हैं ना, क्योंकि हमको मालिक बना के तुम नहीं बुलाई थी, तू गेस्ट बना के बुलाई थी हमको। हाँ, जब हम लोग मेहमान बन के जाएंगे तो हम बोले थे पहले ही, अभी मिथुन घर पे थे तो हम बोले थे कि हाँ सही, हमको प्लानिंग नहीं था कि रात में रहना है। हम जैसे आए थे ड्यूटी से वैसा ही चल गए हैं, हमको प्लानिंग नहीं था ना जे रात में रहना है। अब हमको इतना भी आइडिया नहीं है कि ये लोग नहाएंगे, कपड़ा बदली करेंगे। हम तो सोचे थे कि ये घर से सज धज के जाएगी, शादी हो जाएगा, हम लोग चले आएंगे। हम नहीं सोचे थे कि मतलब इतना तामझाम होगा, हमें नहीं पता था, दिल से मैं कह रही हूँ। हम तो आए थे अपने ड्यूटी से, वो लोग एकदम फोन पर फोन कर रहा था कि चलिए चलिए चलिए, तो हम निकल गए। अब हम यही बात बोले हैं कि हे राम, हम तो कपड़ा भी अच्छा नहीं पहने हैं, और वहाँ मतलब अच्छे अच्छे लोग थे, अच्छे अच्छे कपड़ा पहन रहे थे। तो मतलब तू तो ये भी नहीं बोली कि मम्मी अभी तो गांव में ही है, मंगवा लो, या हम अपने ही कपड़ा मंगवा देते हैं, पहन लो। तू तो ऐसे भी नहीं बोली, बोल रही है कि कपड़े साड़ी के लिए पाए नहीं लगा। ठीक है, हम साड़ी के लिए पाए नहीं लगवाए, पैर नहीं लगवाए। ये भी बोल रहा है मिथुन कि हम कैमरा ऑफ करवा रहे हैं। कितना झूठ बोलेगा रे दादा, हे भगवान, हे भगवान। कैमरा ऑफ का हो, हमार वीडियो ना बनी, सब ये बोलता। हाँ, कैमरा ऑफ तो वहीं पे हमारे देवरानी थे, हमारे देवरानी वहीं पे थे। कैमरा ऑफ करवा के उससे क्यों नहीं प्रणाम पाती किया। चलो हम घर में थे, हम मान रहे हैं हम गलत है, हम घर में थे। हाँ, वहाँ पर बहू थी, देवरानी थी, उनकी लड़की है, उन लोगों को क्या रिस्पेक्ट किया तुम लोग। इज्जत करे के चाहिए। हाँ बताओ, बोल रही है हमारे देवरानी ले जाके खाना खिलाई है। देवरानी का वहाँ तो खाना मिल रहा था, हम लोग खाए हैं अपने से, खुद हम लोग खाए हैं कि वो लोग आएंगे तो सोचेगी, मुंह ऐठेगी कि खाना खाएंगे, कैसे कैसे लोग बोलेंगे। हम बोले थे चलो उन लोगों को आने से पहले, सुन लीजिए दोस्तों, आज भी उन लोगों के घर के लोग भेदभाव रखते हैं हम लोगों से। हम बोले कि उन लोगों को आने से पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, नहीं तो सोचेंगे कि क्या क्या बोलते हैं वो लोग, बोलते हैं कि नहीं, आप बताइए। मम्मी आते आते खाना खा लेवी, जाकर रूम में सुत गई, से बुलाते रह गए, ना निकल नहीं बुलाई है। जब जयमाला पर चढ़ी वो तो ये भी बात बोले, ये सचिन भैया, मनीषा दीदी, मिस टू सुन, कोई मेरे पास नहीं आया है। हमसे पूछती तुम्हारे पास मोबाइल था, दुनिया को भेजने की क्या जरूरत। हाँ, क्या जरूरत है, तुम्हारे पास मोबाइल था। हाँ, झंझट करने की क्या जरूरी है, सबको फंसाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास दोनों के पास मोबाइल था।
एक बार भी कॉल नहीं की कि मम्मी अब आइए हम कैमरा ऑफ करवा देते हैं, कैमरा में नहीं आना चाहती हो तो। ये होता ना, सही बोल, तुम्हें जो भी कुछ भी हम पे लांछन लगाना है सही बोल। हम आए हैं, मिष्टी बबनी भी थी तुम्हारे लिए जनकपुर धाम से, नेपाल से, उसके लिए गले में सुहागन पहनती है, बड़ा वाला माला लेके आए थे। हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं था, क्योंकि हम प्लानिंग में नहीं थे, पापा नहीं थे तो हम कहाँ प्लानिंग करें। तो वही हम मिष्टी बनी के हाथ में दिए हैं। तो बोली है आंटी जा रही हो का? तो हाँ बोले हाँ बेटी जा रही हूँ मैं। इतना ही बात हुआ है काजल, कोई हमको रोका नहीं है कि मत जाओ, या कोई दौड़ के नहीं गया है। झूठ मत बोल, अभी से भी झूठ एकदम बिल्कुल भी मत बोल। बोले तो तू टेंशन छोड़। नहीं टेंशन होता है, एक माँ को ऐसे जलील किया जाता है, वो भी यूट्यूब पे बोल रही है। पूरा सच्चाई जब मैं बताऊँ, बेटी करेली। हाँ खुद गलत है। हमने आप बताइए, ए दीदी आपसे भी बोले थे ना कि चलिए, सब लोग से पार्टी में बोले थे कि नहीं? वो बुढ़िया है, बुढ़ियों से बोले हैं कि नहीं? चचिया सासू से। अगर हमारे दिल में काला होता तो हम सभी के पैर पे गिर रहे थे, चलिए ना चलिए ना, सब लोग से बोले हैं कि नहीं? तू एक भी बात झूठ मत बोल। चलिए हाँ अपना ही गई, सबसे बोले हैं। मेरे मन में थोड़ा सा भी छल नहीं था। हमसे यही मिस्टेक हुआ था कि तुम लोग नहीं बताए थे कि रात तक रुकना है, सब मतलब नेग पर नेग होगा। नहीं तो हम अपने भी अपना हम सब ले होके जाते, हम अपना लेके जाते। अब हम जैसे थे, अब वो लोग हल्ला कर रहा था, हम लोग सोचे कि तैयार होके जा रहे हैं वो लोग, अब हम भी जैसे थे वैसे चल गए गेस्ट के तरफ। हाँ कोई भी बोल देता है ये भगवान देखो बोलो सब लोग अच्छा अच्छा पहन रहा है, अब मैं तो अच्छा नहीं पहनी हूँ। तो अब इस पे लोग बोलेगा माँ को क्या अच्छा बना। हम तो माँ थोड़ी ना थे, हम भी गेस्ट थे, उसका तो माँ बन के कोई और गई थी। हाँ उसका माँ तो बन के कोई और, हम तो गेस्ट के रूप में। और एक बात और, जो कुछ भी मिथुन बोल रहे हैं कि ऐसे करना है ऐसे करना है, काजल लड़की वाले के साथ आएंगी और हम लोग लड़के, ये सब प्लानिंग किए थे मिथुन, तो हमसे बताए थे। आप बोलिए, हमसे नहीं बताए थे कि आपको ऐसे ऐसे करना है। हम काजल के आपके हवाले करके जा रहे हैं, अब यहाँ से आपका भूमिका है, ये बात नहीं बताए थे। बस ऐसे वीडियो उठाए थे, हम मना कर दिया रुक जाइए काजल के पापा से मैं पूछ लेती हूँ तो वीडियो बनाती हूँ। मुझे यूट्यूब पे आने की शौक नहीं था। पहले वाला भी वीडियो हम डिलीट कर दिए हैं, मना कर दिए थे। फिर भी मेरा मन कर रहा था, मिष्टी थी वो थी सब लोग था, तो मन कर रहा था हम आ जाएंगे, वीडियो में आ जाएंगे। अब ये सब हो ही रहा था, तब तक काजल एक भी बार नहीं बोली मम्मी उठ जाओ थोड़ा मुंह हो अच्छा कर लो, केस उस बाल बना लो और रेडी हो जाओ, एक भी बार नहीं बोली है। क्यों? अब वही ना बोलाई थी तो हम गए थे। हम तो महतारी से बोले के चाहिए। बोले के चाहिए मम्मी के गेस्ट बना के तू बोलाई है, बोल भी रही है। हाँ हम लोग बोले हैं तो गई है, तो बोले हैं तभी ना गई है, हम तो गेस्ट बन के गए हैं। अब ये तो नहीं ना बोली है कि तू हमारी महतारी बन के चल रही हो। तू तो बोल रही हो कि हाँ आशीर्वाद देना है। लेकिन वो भी आशीर्वाद तू नहीं ले पाई, बुलाई ही नहीं, क्योंकि जलन है तुमको, हमारी जाति से जलन है, हमारे कैरेक्टर से जलन है, सब कुछ से जलन है। मैं बताती हूँ, अब मैं पापा को आने दो, विराट के पापा को आने दो। और ये अभी तो 4 ही 10 लोग बुलाए हैं पूरा। और जो ये इंजाम लगा रही है लड़की को, अपने लड़की को जो ऐसे ऐसे भरा जाता है, हमारा काट नहीं रहा है कि 450 300-250 के सामान दिए थे टॉफी और 100 रुपया दिए। आप लोग बोलेंगे कि पैसा दिए है तो कह रही है, नहीं वो बोल रही है 4 टॉफी पर मेरे बेटी के माइंड में भरा जाता है। तो 4 टॉफी की बात नहीं है, भरने की बात। तू चमार है तो कौन नहीं तुमको चमार बोलता है? अब काजल चमार है तो कौन नहीं बोलता है? यही तो बात हम बोले थे, जो मिथुन चौहान है तो काजल चमार है, यही बात बोले थे। अपने बच्ची को कौन नहीं खिलाता है? हम भर रहे थे। और बोल रही है ऐसे बोले मेरी बच्ची तो उसको देखना भी पसंद नहीं करती है। हाँ वीडियो में बोली है, अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ, बोल रही है उसको तरफ देखती भी नहीं है। भगवान दिखाने के लिए 3 दिए हैं, 3 शेर मेरे नाती है, तीनों तरफ से मर जाएंगे ना तो उठा के ले जाएगा वो सब।
धमकी मत दे, नहीं दिखाती है तो तुमको काम में आएगी। वे देखिए तो हाँ वही मानसीय देखेगी तो हमको मतलब अच्छा लगेगा। हमारा के भगवान 3 नाती दिया है। जहाँ मुर्गा ने तो बिहाने नहीं। हाँ तू सोच कि तू अपने बारे में सोच कि ऐसे संस्कार दे रही हो तो तुम्हारा क्या होगा, हम यही ना कहेंगे। जब तू नफरत करवा रही हो नानी से तो तू सोच, तू अपने बारे में ना सोच, मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे बारे में सोचने की तुमको क्या जरूरी है। दुल्हन है तो बड़ा सा हमारे 2 दामाद है, 2 बेटा है, 3 नाती है। हमें आ रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं, सब वीडियो देख रहे हैं। तू टेंशन ना ले। जितना भी झूठ बोल रही है ना, दोनों बेटी आ रही है, पापा आ रहे हैं तो विराट के पापा, दोनों बेटी आ रही है, दामाद आएंगे, वो जौन फूफा बोला है वो भी आएंगे, तू भी आएगी। तू टेंशन मत कर। ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर तुम्हारे पर ही वीडियो बनाऊंगी। तो गाइज यहाँ पे वीडियो देख करके आपके अंदाजा लगाए कि काजल की मम्मी कैसे अपने गांव के मतलब 2, 4, 5 महिला को बैठा करके अपनी सारी बातें कह रही थी। तो मतलब ये झूठ नहीं, एक बेटी माँ को बदनाम करे वो भी सोशल मीडिया पे, तो माँ का दर्द होगा, माँ का दुख होगा। काजल को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ऐसा है कि लड़ाई छीड़ दी है काजल ने तो उसका सामना तो करेगी भाई। अब तो ये भी काजल कह रही है, काजल की मम्मी कह रही है कि तुम्हारे पापा को आने दो, विराट के पापा को आने दो, तुम्हारे फूफा जी, तुम्हारी दोनों बहन बहनों सब आएंगे, सबके सामने मुंह बकारी होगा भाई। तो बात तो सही कही। जब ये बात खुद आशा है, और आशा का मतलब सब लोग ये होता है कि भाई खुद एक जन्म देती है, वो एक मरा हुआ कैसे कोशिश कर सकती है मानसिक। तो शायद यहाँ पे बेटी होकर एक तो माँ का इज्जत उछाल के गई, दूसरे में बेइज्जत करके भगाई, तीसरे में माँ को इज्जत उछाल रही है। क्या है, तो यही सारी बातें हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जब तक के लिए आपसे बाय बाय। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा।